हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं हिंदी के वर्णमाला लेसन का आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि वर्ण तालिका, हिंदी में वर्णमाला और वर्णमाला में वर्ण तालिका। वर्ण तालिका, वर्ण तालिका में क्या क्या होता है इसको हम देखेंगे। अब जैसे वर्ण हमारा दो प्रकार का होता है। वर्ण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं हम। एक हमारा होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। अब स्वर में हमारे तीन प्रकार के स्वर होते हैं। एक ह्रस्व, एक दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। तीन प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? जैसे अ, ई, छोटा ऊ और री। ये हमारे हो गए ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर में कौन कौन हो जाएंगे? जैसे बड़ा आ दीर्घ में क्या होता है? बड़ा, यानी कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ और हो गया अपना ऊ, औ। ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर। अब प्लुत स्वर में कौन कौन आता है? जैसे कि हम कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण देर तक नाकों से खींच के किया जाता है, जैसे कि ओम। ये हमारा हो गया प्लुत स्वर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? व्यंजन में हमारे पांच तरह के होते हैं। जैसे कि एक हो गया स्पर्श व्यंजन, एक हो गया स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तीसरा हो गया ऊष्म व्यंजन, चौथा हो गया आगत और पांचवा हो गया संयुक्त व्यंजन। पांच तरह से स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त व्यंजन। तो हम देखेंगे कि अब स्पर्श व्यंजन में कौन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन को जानने से पहले हमको वर्ग जानना पड़ेगा। जैसे कि हमारे वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और लास्ट हो गया प वर्ग होते हैं। 5 वर्ग, ये 5 वर्ग हो गया। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं, 5-5 अक्षर होते हैं। ठीक है, 5-5 अक्षर। 5-5 अक्षर कौन कौन होते हैं? जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। अब च वर्ग में 5 अक्षर कौन आते हैं? च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। ऐसे करके त और प वर्ग में भी होता है। तो हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग से प वर्ग,
प वर्ग तक के जितने भी व्यंजन आएंगे, क वर्ग से प वर्ग तक के बीच में जितने भी व्यंजन आएंगे वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। और इसमें दो और हैं, एक ड और दूसरा ढ। ये हमारा स्पर्श व्यंजन हो गया। स्पर्श व्यंजन में अब ये पूछेगा कितने स्पर्श व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो हमने बताया कि एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो हमारे पूरे 5 वर्ग हैं। तो 5 वर्ग में 25 वर्ण ये हो गए, 25 वर्ण ये हो गए और ये 2, तो पूरा मिला के मेरा 25 + 2 = 27। ये हमारा स्पर्शी व्यंजन जो है 27 है। अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? य, र, ल, व। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक है। अब पूछेगा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है, इनकी संख्या कितनी है, तो ये हमारे 4 हो गए। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन में ये तालव्य स, दांत साकार स, मूर्धा स और ह, ये 4 हमारे उष्म व्यंजन हो गए। इसकी संख्या कितनी है? 4। ये उष्म व्यंजन हो गए। ठीक है। अब हम देखेंगे आगत। आगत ध्वनियों में ज और फ, ये जो बिंदी लगता है इसको हम नुक्ता बोलते हैं। ये 2 ध्वनियाँ हो गई आगत। वैसे तो अगर पूरी भाषा से देखी जाए तो हमारे आगत ध्वनियाँ 6 होती हैं। आगत ध्वनियाँ 6 कौन कौन सी होती हैं? क, ख, ग, ज, फ और ये आगत स्वर होता है। ये हमारे 6 आगत ध्वनियाँ हो गई। आगत ध्वनियाँ, ठीक है। हमारे 6 आगत ध्वनियाँ हो गई। ये पूरी आगत ध्वनि में ही आएंगी। ये अपर, जैसे कांस्टेबल में तो नहीं, लेकिन अपर परीक्षाओं में जैसे टीजीटी, पीजीटी और जो भी ऊपर वाले पेपर होते हैं उनमें ये सब पूछा जाता है। तो ये हमारा हो गया आगत ध्वनियाँ। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। अब इसमें छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हमारे 4 हो गए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब पूरा व्यंजन पूछेगा कितनी हुई, तो ये 27, ये 4, उसमें व्यंजन 4, आगत व्यंजन 2 और ये संयुक्त व्यंजन 4। इनको जब हम जोड़ेंगे तो पूरे व्यंजनों की संख्या हमारी 41 हो जाएगी। व्यंजन संख्या 41 और हमारे जो स्वर थे स्वरों की संख्या 11। अब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हमारा 52, पूरे वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। तो मैं सोचता हूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो अभी तक समझ में आया होगा। और हम कुछ देखते हैं इसी से रिलेटेड। आप लोगों को ये वीडियो अगर हमारी पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब भी किया कीजिए। देखते हैं अब हम कौन कौन से व्यंजन, उनके नाम, जैसे कि लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन में कौन होता है? केवल एक र, ये लुंठित व्यंजन होता है। अब हमारा आ गया पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन में केवल ल, ये हमारा पार्श्विक व्यंजन हो गया। अब उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ये हमारा कौन है? उत्क्षिप्त व्यंजन ड,
और ढ, ये उच्छिप्त व्यंजन हो गए। और अयोगवाह वर्ण, अब देखते हैं, ये आप लोगों को पता चल गया, लुंठित, पार्श्विक और उच्छिप्त। आगे देखते हैं स्वरों में कौन कौन से स्वर होते हैं। जैसे कि हमारी जीवा से जीवा के आकार पे बनाए जाते हैं स्वर, जैसे अग्रस्वर हो गया, मध्य स्वर, पश्च स्वर और सबृत, विवृत, ये सब। तो हम देखेंगे अग्रस्वर। अग्रस्वर, अग्रस्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये हमारे हो गए अग्रस्वर। अब हम देखेंगे मध्य स्वर। मध्य स्वर, मध्य स्वर में केवल अ आता है मध्य स्वर में। और अब हो गया पश्च स्वर। पश्च स्वर, पश्च स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, और ये आगत स्वर, ये हमारे पश्च स्वर हो गए जीवा के आकार पे। जीवा के अगले वाले हिस्से से उसको हम अग्रस्वर बोलेंगे, जो मध्य वाले हिस्से से बोला जाएगा उसको मध्य स्वर, और जो पिछले वाले हिस्से से बोला जाएगा उसको पश्च स्वर कहते हैं। अब आगे देखते हैं सबृत। सबृत क्या होता है, सबृत स्वर, समृत स्वर। समृत स्वर में कौन कौन से आते हैं, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये हमारा हो गया सबृत स्वर। अब अर्धवृत स्वर, अर्धसमृत, अर्धसमृत स्वर। अर्धसमृत स्वर में छोटी ई, छोटा ओ, ठीक है। अब विवृत स्वर, विवृत स्वर, विवृत स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे, आ, ऐ, औ, ये हमारे हो गए विवृत स्वर। अब देखेंगे अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर, विवृत स्वर। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, अर्धवृत्ताकार के हमारे वोट बन जाएंगे इस पे, ए, अ, ओ, और ये आगत स्वर, इसको हम आगत स्वर बोलते हैं। ये हमारे हो गए स्वरों में कौन कैसे कैसे होता है। अब जैसे हम आप लोगों को बताए थे कि आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ में 6 होती हैं। आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ, ध्वनियाँ 6 होती हैं। आगत ध्वनियाँ 6 होती हैं। आगत ध्वनि में कौन कौन होती हैं, क, ख, ग, ज, फ और आ। अब इसमें हम देखेंगे, ये तो ये आगत स्वर हो गया, आगत स्वर। अगर पूछेगा आगत स्वर कौन है, तो ये हमारा हो गया आगत स्वर। अब इसमें इसके नीचे नुक्ता लगा होता है, ये जरूरी होता है, नुक्ता लगा होता है, जो बिंदी होता है वो नुक्ता होता है। अब इसमें हमारा क, ग, ज और फ, ये हमारे अरबी फारसी से आए हुए हैं, अरबी फारसी।
अरबी फारसी से आए हुए हैं। जितनी भी आगत ध्वनियाँ हैं हमें दूसरी भाषाओं से ली गई हैं, हिंदी में उसको हम लिए हैं दूसरी भाषा से, तो ये हमारे अरबी फारसी से। अगर पूछेगा कि जो आगत ध्वनियों में क या ग, ज, फ कहाँ से लिया गया है, तो हमारे अरबी फारसी से लिया गया है। और कुछ हम देखते हैं इसे। अब बता रहे थे हम अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं हम देखेंगे। अंग, अह, ये हमारे हो गए अयोगवाह वर्ण। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो ये तीनों स हैं इसका हमें नाम नहीं पता है, तो कन्फ्यूज़न होता है कि हम कौन सा स लिखें कौन सा स नहीं लिखें। तो इसको हम बोलते हैं तालव्य स, तालव्य स, और ये मूर्धा स, मूर्धा स, और ये हमारा हो गया दंत सकार स, दंत सकार स। तो आज हमें इन तीनों स का नाम पता चल गया। तो हम चाहेंगे कि ये अपनी क्लास यहीं तक रखें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरे YouTube को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। जय भीम, जय हिंद सर।